हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सीखेंगे मैं डी शर्मा क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर करके चैप्टर है आर डी शर्मा में। पेज नंबर 42 पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स। तो इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो देखो ज़रा ध्यान से देखना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी है कि इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि देखो इसमें दो में पावर है और एक्स निकालने के लाना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जिसमें कि हम क्या हमारे दोनों बेस एल एच एस आर एच एस दोनों बराबर हो जाती थी, तो हम पावर कंपेयर करते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बेस तो भले ही सेम हो लेकिन बीच में निशान माइनस के प्लस के हैं। ऐसा तो कोई रूल है नहीं कि बीच में माइनस और प्लस बना हुआ है तो हम इनको पावर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो हमें कुछ ऐसा लेके आना है कि जिससे कि इजीली सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको कुछ ना स्प्लिट करके सिंपलीफाई कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। देखो मैं पहले ये ले रहा हूँ। देखो हमें एक बात जाननी होगी कि सबसे पहले ये देखो इसको कैसे तोड़ा जा सकता है। देखो जब अगर मान लो किसी की पावर ये है हमारे पास, ये मान लो ये है कि 2 की पावर अगर x बनी हुई है और इसमें इसमें 2 की पावर है 2x बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 2 हो और मल्टीप्लाई 2 की पावर x हो। तो ऐसा करने पर क्या होता है, पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ये बन जाएगा हमारा 2 की पावर 2 प्लस एक्स, ऐसा बन जाएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि हम पावर क्या है 2x है, और ये क्या होता है x प्लस जो x होता है वो होता है हमारा 2x होता है। ठीक है, तो मैं ये लेके आना 2 की पावर x होगी इनटू में 2 की पावर x होगी। तो ये क्या बन जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं ना 2 की पावर x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर हो जाएगी हमारी 2x। तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी हमारा कुछ ऐसा टूटा हुआ है इस वाली फॉर्म में। ठीक है, एक और बात, ये 2 की पावर 2x है तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर x और बाहर हो सकता है ये 2 हो। तो क्योंकि मैंने एक रूल बताया था आपको कि x की पावर m अंदर है और ये बाहर n है, तो क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर m n लिख सकते हैं ना ऐसा। तो ये भी ऐसे हो सकती है। तो ये हो सकती है क्या, x की पावर हो सकती है, सॉरी 2 की पावर हो सकती है 2 इंटू एक्स 2x हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है। बस अब हमें इसी का यूज़ करना है। अब देखो अब मैं इसको कैसे बनाऊँगा, ये जो है मेरा 2, मैं इसको बना रहा हूँ 2 की पावर ये x रख के और 2 को बाहर भेज रहा हूँ मैं 2। देखो मल्टीप्लाई होकर सेम ये बनने वाला है माइनस में। अब ये देखो 2x, अब ये x बना हुआ है तो इसकी पावर क्या रही होगी, देखो मैं यहाँ पर ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। तो देखो जब ये दोनों प्लस होंगे तो कितना होगा, देखो जरा ध्यान से, ये बन जाएगा आपका, देखो ये यही बनने वाला है 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर 3। तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 या 3 प्लस एक्स एक ही बात होती है। ठीक है, ये देखो ऐसा बन जाएगा। तो मैं इसको इसमें तोड़ लिया। अब ये क्या बन जाएगा, मैं लास्ट वाले में इसको कुछ कर नहीं सकता तो इसको क्या कर लेता हूँ मैं, 16 आ जाएगा मैं। ठीक है, 2 की पावर 4 मतलब 16, यहाँ करके दिखाता हूँ 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये 16 बन जाएगा। इसको ऐसे ही ले लेते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो, मैं इसको फिर से ऐसे बना रहा हूँ, 2 की पावर रहेगी x और इसको बाहर ले रहा हूँ मैं 2। अब माइनस ये आ जाएगा हमारा 8 और ये आ जाएगा इंटू 2 की पावर x प्लस 16, ऐसा बनेगा। अब देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैं 2x को मान लो 2 की पावर जो x है मैं इसको अगर a लेट कर लेता हूँ, 2 की पावर जो x है मैं इसको a लेट कर लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, देखो लेट कर लेते हैं, लेट 2 की पावर जो x है इसको हम a कर लेते हैं। अब देखो इसकी जगह अगर मैं a लिखता हूँ तो ये बन जाएगा a और इसकी पावर बन जाएगी स्क्वायर। ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, इसको मैंने क्या है लेट किया हुआ है a, है ना। तो 8 इंटू में a प्लस 16। ठीक है, अब ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 8a प्लस में 16। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है a लेट करें, आप b c d कुछ भी कर सकते हैं। मैंने x इसलिए लेट नहीं किया क्योंकि पावर था वो x के लिए, तो उसकी जगह रख के सॉल्व कर देंगे इसको, इसलिए मैंने नहीं किया। अब देखो हमें ये वाली बात पता, अब ये कैसी बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। अब हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है ना, हमें 16 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, हमारे 8 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाए, 16 बन जाए। तो देखो 4 इंटू अगर हम 4 करते हैं तो वो आएगा 16, तो ये बन गया। और 4 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 8 चाहिए। तो माइनस का 4 a माइनस का 4
ए, तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस का 8a बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस का 8a बन जाएगा। तो हमारे फैक्टर क्या होंगे, ये वाले होंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कर चुके हैं, ठीक है ना, वो सीख चुके हैं। तो अभी से करते हैं, देखो a का स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4a प्लस में 16, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो a आएगा और a माइनस में ये 4 आ जाएगा। यहाँ से माइनस का 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो a माइनस में 4 आएगा, ठीक है। माइनस क्यों निकाला है, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा तो क्या बना देगा, माइनस का 4a और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 16 आ जाएगा, ठीक है। 4 4 जा 16। अब क्या करते हैं, हम दोनों में से एक लिख लेंगे, a माइनस 4 और a माइनस 4, दोनों में से हमने क्या करा, एक को लिख लिया। अब देखो इसमें हमारे दो फैक्टर आ गए, तो इक्वल टू 0 था, देखो a जो था माइनस में 4 इक्वल टू 0 रखा मैंने, तो a इक्वल टू कितना आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, a को क्या लेट किया था मैंने, a को लेट किया था हमने 2x लेट किया था, तो अब इसकी जगह क्या रखेंगे, यहाँ पुट कर देते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। अब देखो 2 की पावर x इज इक्वल टू, मैं इसको तोड़ सकता हूँ 2 की पावर 2 में, तोड़ सकता हूँ ना, तो ये कितना आ गया, देखो बेस सेम है तो यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2, ये इक्वल है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, x इक्वल टू आ गया हमारा 2, यही है हमारा आंसर, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है उसी का, ये देखो ये दिया हुआ है हमें यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। ये 3 की पावर 2x प्लस 4 प्लस 1 और 2 इंटू 3 की पावर x प्लस 2, ये वाला क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, इसको भी ना बिल्कुल वैसे ही चेंज करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने अभी तुम्हें बात बताई थी ये वाली मल्टीप्लाई करने वाली, ठीक है। अभी बात करते हैं उस बारे में। ये बताया था मैंने कि अगर मान लो 2 की पावर ये 3 है और बाहर मान लो 2 ही लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर हो जाएगी 3 इंटू में 2, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 की पावर हो जाएगी 6, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे हम इसको कर रहे हैं, मैं इसको उसी फॉर्म में तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जिस फॉर्म में हमने इसको पहले वाले क्वेश्चन को किया था। देखो अब यहाँ पर ध्यान से, तो ये सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ये जो 3 है, 3 की पावर x प्लस 2, इस पूरे की पावर में 2 बना सकता हूँ। देखो ये अंदर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2x बनेगा। कोई नहीं, मैं करके दिखाता हूँ आपको अलग से, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्या फ़ायदा होगा फिर ऐसे वीडियो बनाने का जो आप समझ ही नहीं पाते। तो ये आ जाएगा, देखो 3x प्लस 2 की पावर 2 होगी, तो देखो मैं इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 की पावर हो जाएगी 2x, फिर ये प्लस, फिर 2 2 जा 4, देखो ये सेम ये वाला आ गया है ना। तो बस यही करना था हमें। अब देखो ध्यान से, ये इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो माइनस में 2 इंटू 3 की पावर हो गई हमारी x प्लस में 2, और ये प्लस का 1 यहीं पर ही है। अब ज़रा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको लेट कर लूँ, हम लेट कर लेते हैं, लेट जैसे उसने पहले वाले में किया था ना वैसे इसमें करेंगे। 3x प्लस 2 की पावर को मैं लेट कर रहा हूँ a, तो देखो ये a पूरा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर ये वाला आ गया, माइनस 2 इंटू में ये a लेट किया हमने, a आ जाएगा, प्लस में 1 आ गया। अब फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, फैक्टर करना है इसको, ठीक है, वैसे ही सॉल्व करना है। तो करते हैं, देखो a स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा, ये पता ही मुझे माइनस कब आएगा, ये मुझे देखो 1 इंटू में 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और दोनों प्लस हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा ये, ठीक है। और देखो सॉरी गलती हो गई भाई, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होता है भाई, 1 बन जाए कितना आएगा, 1 आएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। दिमाग कहीं और ही चला गया था। माइनस में a, माइनस में a और प्लस में 1, क्यों, क्योंकि 1 लगाना ज़रूरी नहीं होता, हम ऐसे नहीं लिखते 1a, ठीक है, इंटू में 1a ऐसे लिखते हैं, खाली a से काम चल जाता है, वही लिखेंगे। अब इन दोनों में से a बाहर निकाल लो, a बाहर निकालो तो क्या बचा, a माइनस 1, ठीक है ना, स्क्वायर में से एक a चला गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस में खाली 1 ही बाहर निकलेगा तो a माइनस में 1 आ जाएगा। तो बस अब सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना आएगा, ये आएगा a माइनस में 1 और एक आ जाएगा a माइनस 1। तो a माइनस कंपेयर करो, जैसे जीरोस निकालते ना, a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना आ गया, a आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है, a कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो a को मैंने क्या लेट किया था, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, बस क्वेश्चन ख़त्म है। अब मैंने a लेट किया था, a जो लेट किया था वो क्या था, 3 की पावर x प्लस
2 लेट किया था। अब ए क्या है मेरा 1 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3x+2। अब ये कैसे आया, देखो x की पावर 0 है तो हम उसको 1 लिख सकते हैं, तो मैं इसको 3 की पावर 0 रख सकता हूँ, है कि नहीं। ठीक है, 3 की पावर क्या रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ। तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर x+2। अब बेस सेम है, पावर कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल का निशान है, तो 0 इजिकल टू हो जाएगा x+2। मैंने पावर को कंपेयर कर दिया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। ये यहाँ ट्रांसपोज होगा और माइनस का 2 बन जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, थर्ड पार्ट एक लास्ट बचा है, वो नेक्स्ट वीडियो में करें।